लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो चुनावी जंग है, इसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नाम काफी सुर्खियों में है। और पीरजादा के चाचा से न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने पीरजादा पर क्या कुछ कहा है बंगाल की राजनीति पर उन्होंने। आइए आपको बताते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और अगर पश्चिम बंगाल की मुसलमान वोट बैंक की बात की जाए तो पीरजादा तोहा सिद्दीकी के नाम ज़रूर लेना पड़ता है। और हमारे साथ वो खुद जुड़ चुके हैं। तोहा साहब, ये बताएं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस तरह हम इस बार देख रहे, कभी शायद ही देखे होंगे, तो क्या लग रहा है कि मुसलमान वोट बैंक इस तरह बढ़ता हुआ क्यों देख रहा है और राजनीतिक दल इतना क्यों मुसलमान वोट बैंक के पीछे पड़े हैं? सुनिए, बंगाल में इसीलिए मुसलमान जो वोट है ना, वो फैक्टर है। मुसलमान वोट, माइनॉरिटी वोट जिधर जाएगा वो भी बंगाल में क्षमता में आएगा। तो पश्चिम बंगाल का आदमी इस साल 2021 में वोट डालेंगे सांप्रदायिक के विरुद्ध में, सांप्रदायिक के पक्ष में और उन्नयन के पक्ष में वोट डालेंगे। तो यहाँ का जो महल है, बंगाल का जो महल है, ये महल है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ सांप्रदायिक शक्ति का कोई जगह नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, यहाँ जो 38 साल वामफ्रंट सरकार जिस टाइम में था, ये बंगाल के लिए, मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। ये सरकार जो आए 10 साल के लिए 100% नहीं किया, ठीक है, कुछ तो किया। उसीलिए आदमी इस साल वोट डालेंगे, उन्नयन के पक्ष में वोट देंगे, सांप्रदायिक के विरुद्ध में। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ आप है फुरफुरा शरीफ से, एक तरफ आपके भतीजे का नाम आ रहा है अब्बास सिद्दीकी का, वो पूरी तरह राजनीति में उतर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं उनका लेफ्ट फ्रंटर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना? मेरा लिए लज्जा है। मैंने फुरफुरा शरीफ के जो पीर साहब, पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उसका ऊपर मिथ्या इल्ज़ाम लगाया अब्बास। होगा पीरजादा अब्बास पहले बोलते हैं आदमी, बंगाल का मुसलमान, अभी कॉमरेड अब्बास बोलते हैं, कॉमरेड अब्बास। इसीलिए वो जो अब्बास सिद्दीकी वो बोला है, फुरफुरा शरीफ के जो पीर अबू बकर सिद्दीकी, वो पीर साहब राजनीति किया एवं 1939 साल वो 44 सीट भी दिया। आप जो मूर्खों जाहिल है उसके बात समझ गए। 1939 साल में देश का जो देश शासन कर रहा है वो तो ब्रिटिश सरकार, और 1947 साल में देश स्वाधीन हुआ, 47, और 1951 साल तक देश का संविधान बनाया, और 1952 साल पहले चुनाव हुआ। तो पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कैसे चुनाव में लड़ा है, कैसे 44? वो झूठा बोला है। जो कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी जो बोलेंगे, असाउद्दीन ओवैसी, एक नहीं 100 असाउद्दीन ओवैसी बंगाल में आ जाए, मतलब अब्बास सिद्दीकी 100 अब्बास सिद्दीकी यहाँ होगा, कुछ नहीं होगा। मुसलमान का वोट बंटवारा नहीं होगा, मुसलमान का वोट एक जगह जाएगा। 100% हम आपको बोलते हैं, सांप्रदाय के विरुद्ध में वोट देंगे। सिर्फ मुसलमान नहीं, ये हिंदू जो है, जो यहाँ का प्यार का हिंदू, हमारा जो यहाँ हिंदू रहते हैं, वो मेरा भाई है, जो हिंदू माँ है, सब माँ है। हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं बंगाल में, और एक सांप्रदायिक दल आके हिंदू मुसलमान को बंटवारा करेंगे, ये नहीं हम लोग मानेंगे। कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि आप ममता बनर्जी के बहुत करीब रहे हैं। अभी हाल ही में शायद 2.5 करोड़ रुपए भी फुरफुरा शरीफ को दिया कि ताकि सजाया जाए ढंग से। इसको राजनीतिक तौर पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति में फिर आए, विरोधी ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सुनिए, 2.5 करोड़ कहाँ दिया हमको? फुरफुरा शरीफ। मतलब जो लोग बोलते हैं 2.5 करोड़ रुपये दिए हैं, वो कितना जाहिल है। 2.5 करोड़ ने 20 करोड़ देना पड़ेगा, तो वो तो डीएम के पास जाएगा, एसडीओ के पास जाएगा, बीडीओ के पास जाएगा, उसके बाद काम होगा। फुरफुरा शरीफ के लिए काम कर रहा है, जितना चाहिए है उतना नहीं हो रहा है। और ममता बनर्जी के पास हम भी जाएगा। ममता बनर्जी वो तो बंगाल का मुख्यमंत्री है, वो तो सीपीएम का मुख्यमंत्री नहीं है, तृणमूल का मुख्यमंत्री नहीं।
वो बंगाल का जितना आदमी है उसका मुख्यमंत्री है, तो उसके पास जाने गए हैं। क्या ममता बनर्जी आने वाले कुछ दिनों में आपसे मिलेंगी? हाँ मिलेंगे। वो बोला यहाँ जो फुटफुड़ा से जो उर्स जलसा होता है ना, बंगला तारीख 21, 22, 23 फाल्गुन, और इस साल 6, 7, 8 ये 3 दिन होगा। वो बोला है 99% हम जाएगा। नहीं जाने से नहीं आने के बाद बोलो चुनाव के दिन एक दिन आएगा, चुनाव के बाद आगे एक दिन आएगा, वो कालीघाट में जाएगा, फुटफुड़ा में आएगा, प्यार थोड़ा दुआ मांगने के लिए वो बोला है। इस बार क्या लगता है कि जो राजनीतिक समीकरण देखने को रहा, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस, क्या दिख रहा है कि इस बार राजनीति में क्या उभर कर आ सकता है? बहुत अनोखा टाइप एक राजनीति हमें देखने को मिला। जब आसमान में मेघ आएगा ना, लोग बोलते हैं बारिश हो गई, हम लोग बारिश हो गया नहीं बोलेगा, मालूम होता होगा। तो बंगाल में हम और बंगाल में देख के बात बोलते हैं आपके, इस साल में ये सरकार 99% आएगा, कोई रोक सकता नहीं। और आपकी एक आखिरी सवाल, आपकी राय, ये सीए और एनआरसी को लेकर बड़ा राजनीति चल रहा है। हाँ चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? वो जो अमित शाह वो जब 370 ये ख़त्म कर दिया, उस दिन वो विधानसभा में वो क्या बोला है, एक ही देश एक ही आइन, वो बोला, हम नहीं बोला। तो उसके बाद वो बोलता है बंगाल में जो घुसपैठिया है, जो पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, उसका भगा देंगे। ये क्या है, यहाँ हिंदू मुस्लिम जो घुसपैठिया है उसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं, किंतु एक जाति के लिए क्यों? तो बोला एक ही देश एक ही आइन है, क्या हुआ? एक ही देश, विभाजन की राजनीति आप कह रहे हैं? हाँ सुने, बीजेपी का बारे और इंडिया का आदमी अच्छा तरह समझ लिया। वो क्या, वो हाथी है, देखे ना हाथी, देखा हाथी का 2 दांत बाहर का है और असली दांत अंदर में है। बीजेपी का हालत ऐसे है। शुक्रिया। ये थे पीरजादा तोहा सिद्दीकी, और बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने शायद पूरी तरह वो काम नहीं कर पाया जो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं तोहा सिद्दीकी की तरफ से उनका जो समर्थन वो ममता बनर्जी की तरफ ही आने वाले चुनाव में भी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्विन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, हुगली।